हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर मेजरमेंट एंड स्पोर्ट्स का टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें मैंने ये चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जैसे कि SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल, कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट होते हैं। तो ये 2 एज ग्रुप में डिवाइडेड थे, 5 to 8 ईयर्स, जिसमें 3 टेस्ट थे आपके BMI, फ्लेमिंगो टेस्ट एंड प्लेट टैपिंग टेस्ट। तो ये तीनों टेस्ट मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ। और नेक्स्ट मैंने 9 to 18 ईयर्स के टेस्ट जो होते हैं, यानी 9 से 18 साल के बच्चों पे जो टेस्ट किए जाते हैं उनकी फिटनेस को मेजर करने के लिए, जैसे BMI, 50 मीटर स्प्रिंट फॉर स्पीड एंड एक्सेलरेशन, 600 मीटर रन और वॉक, सिट एंड रीच टेस्ट, एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप और पुशअप। ये टेस्ट किए जाते हैं 9 से 18 साल के बच्चों पे। तो इसमें मैं सारे टेस्ट डिस्कस कर चुकी हूँ। आज लास्ट टेस्ट इस साई खेलो इंडिया फिटनेस के अंडर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है पुशअप्स फॉर बॉयज एंड मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स। तो ये जितने वीडियोस मैंने बनाए हैं, इन सबका लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे जरूर देखिए, ताकि आपका जो चैप्टर है और सारे टॉपिक जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सबके सब आपको सीक्वेंस वाइज क्लियर हो जाए। क्योंकि ये नए टॉपिक्स हैं, इससे पहले ये इंक्लूडेड नहीं थे फिजिकल एजुकेशन में, इसलिए भी आपका इन वीडियोस को देख लेना बहुत जरूरी है, ताकि जो आपका बोर्ड के लिए जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छी सॉलिड प्रिपरेशन हो जाए। तो आज हम इस साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट का लास्ट टेस्ट डिस्कस करेंगे, पुशअप्स और मॉडिफाइड पुशअप्स। इसके बाद मैं आपको सीनियर सिटीजन टेस्ट, जो कि रिकली एंड जोन्स टेस्ट है, वो डिस्कस करूंगी। उसके सारे टेस्ट 1 by 1 स्टार्ट होंगे, तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे मेरे वीडियो अपलोड करते ही। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, पुशअप्स फॉर बॉयज एंड मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स। ऑलरेडी मैंने अपने वीडियोस में, हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि जब भी आप किसी टेस्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इस तरीके से हेडिंग्स डालकर उसे एक्सप्लेन करें, यानी पर्पस, इक्विपमेंट्स, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिजल्ट, या फिर स्कोरिंग। अगर इस तरीके से आप करते हैं तो ये काफी बेनिफिशियल रहता है आपके आंसर को अट्रैक्टिव बनाने में, जिससे आपके मार्क्स स्कोरिंग में आपको आसानी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। पर्पस क्या है इस टेस्ट का? टू टेस्ट एंड मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस इससे मेजर होती है। अपर बॉडी का मतलब है आपका ये जो मसल्स का जो पार्ट है, आपकी जो ये बाहें वगैरह हैं, ये मेजर होती हैं, इनमें कितनी स्ट्रेंथ है, ये बेसिकली इस टेस्ट से मेजर होता है। और एंड्योरेंस इसलिए क्योंकि पुशअप्स हैं तो लॉन्ग टाइम करना पड़ता है पुशअप्स, तो उस केस में पर्टिकुलर पर्सन की, जो बच्चा है, उसकी एंड्योरेंस कितनी अच्छी है, ये भी मेजर होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू परफॉर्म पुशअप फॉर बॉयज एंड मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स एज मेनी एज पॉसिबल इन द गिवन टाइम 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के अंदर कितनी बार जो गर्ल्स और बॉयज हैं दोनों पुशअप्स कर लेते हैं, कितनी बार अपने कंप्लीट पुशअप्स करते हैं, वो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव, जिससे उनकी स्ट्रेंथ का पता चलेगा और एंड्योरेंस का। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इक्विपमेंट्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसमें चाहिए हैं, अ फ्लैट एंड क्लीन कुशन सरफेस और फ्लोर मैट, रिकॉर्डिंग शीट्स और पेन, ये सारी चीजों की जरूरत होगी। फ्लैट सरफेस होना इसलिए जरूरी है ताकि पुशअप सही तरीके से परफॉर्म हो सके। अदरवाइज एक फ्लोर मैट, अगर जमीन पर पुशअप्स करने में कोई दिक्कत हो रही है फ्लोर पे, तो उस केस में फ्लोर मैट बिछाकर ये पुशअप्स परफॉर्म किए जाएं। रिकॉर्डिंग शीट्स का होना इसलिए जरूरी है ताकि 30 सेकेंड में वो बच्चा कितने पुशअप्स कर ले रहा है, ये आप कहीं रिकॉर्ड कर सकें। पेन, जाहिर सी बात है, लिखेंगे तो पेन चाहिए ही है। इसके अलावा स्टॉप वॉच होना भी जरूरी है, ताकि आप 30 सेकेंड काउंट करते रहें कि 30 सेकेंड में कितने पुशअप्स हो रहे हैं कंप्लीट। तो ये चीजें आपकी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है। देन आते हैं परफॉर्म कैसे होता है। तो पहले हम बॉयज का देखेंगे कि उनके पुशअप्स किस तरीके से परफॉर्म होते हैं, देन गर्ल्स का। आफ्टर वार्मिंग अप दिस टेस्ट इस परफॉर्म, ध्यान रखना है हमें कि वार्मिंग अप जो बच्चा है वो करे। वार्मिंग अप करना जरूरी है उस बच्चे का, क्योंकि आपके इसमें मस्कुलर स्ट्रेंथ यूज हो रही है। अगर प्रॉपर वार्मिंग अप नहीं होगा तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए वार्म अप जरूरी है, स्ट्रेचिंग वगैरह जरूरी है। A standard push-up for boys begins with the hands and toes touching the floor. कैसे स्टार्ट होगा बॉयज का पुशअप? अपने पैर और हाथ को दोनों को फ्लोर पर रखेंगे, कुछ इस तरीके से, जैसा इस फिगर में दिखाया गया है।
द बॉडी एंड लेग्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखना है स्ट्रेट लाइन रहे, घुटना मुड़ना नहीं है और हाथ भी यहाँ से आपका मुड़ना नहीं है। तो इस तरीके से स्टैंड बाय आपको लेना है। स्लाइटली अपार्ट आर्म्स एट शोल्डर विथ ऑन दी फ्लोर, आर्म्स को बहुत ज्यादा पास, दोनों हाथों को बहुत ज्यादा क्लोज नहीं रखना है एक दूसरे से, थोड़ा स्प्रेड करके दूरी बना के रखना है ताकि पुशअप्स करने में कोई दिक्कत ना आए। द सब्जेक्ट लोअर्स दी बॉडी सो दैट दी चेस्ट शुड टच फ्लोर और अंटिल देयर इज 90 डिग्री एंगल एट दी एल्बो। किस तरीके से परफॉर्म करना है, या तो चेस्ट आपका फ्लोर से टच हो जाए, इतना नीचे तक झुकना है आपको पुशअप्स करते वक्त, या फिर अगर चेस्ट नहीं आपका टच हो रहा तो उस केस में ध्यान देना है कि जब तक आपकी एल्बो जो है यानी ये जो कोहनी है ये 90 डिग्री का एंगल ना बना ले। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट पुशअप माना जाता है। देन रिटर्न बैक टू दी स्टार्टिंग पोजीशन विद दी आर्म्स एक्सटेंड, और वापस फिर ऊपर हो जाना है एक पुशअप कंप्लीट करते ही, जिस तरीके से इस फिगर में दिखाया, हाथ को सीधा करके। इन मॉडिफाइड पुशअप्स, अब गर्ल्स के पुशअप्स किस तरह परफॉर्म होने हैं। इन मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स द नीज टच द फ्लोर, this action is repeated and the test continues until the exhaustion or until they can do no more in rhythm or have reached the target number of push-ups। किस तरीके से गर्ल्स में परफॉर्म करना है, तो इनका मेन एक ये है कि नीज टच दी फ्लोर। गर्ल्स के मॉडिफाइड पुशअप्स में यही चेंजेस होते हैं कि गर्ल्स के पुशअप्स में जो घुटना है वो जमीन से ही टच रहेगा, उसे जमीन से टच करके तब परफॉर्म करना है। बॉयज में था कि घुटना नीचे नहीं झुकाना है, बट गर्ल्स में घुटना नीचे झुका के पुशअप्स करने होते हैं, तो वो फ्लोर से टच होना चाहिए आपका जो नीज है। उसके बाद पुशअप्स वैसे ही परफॉर्म होने, हाथ को स्प्रेडेड वे में रखना है, नीचे तक झुकना है, चेस्ट को ग्राउंड से टच कराना है, या फिर एल्बो आपकी 90 डिग्री बने, यानी कोहनी का एंगल जो हो वो 90 डिग्री का हो। और ये पुशअप्स परफॉर्म करने हैं जब तक जो स्टूडेंट है वो थक ना जाए, या 30 सेकेंड्स तक कितने पुशअप्स काउंट अप करने हैं तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन सजेशन क्या यहाँ पे दिया है, ब्रीदिंग एंड पेस ऑफ डूइंग दी एक्टिविटी शुड बी कांस्टेंट। ब्रीदिंग जो है वो कांस्टेंट वे में लेनी है, बहुत ज्यादा हाफ कर या बहुत ज्यादा ब्रीदिंग को तेज करके पुशअप्स परफॉर्म नहीं करने होते हैं। एक नॉर्मल ब्रीदिंग आप मेंटेन करें, और साथ ही साथ पेस ऑफ डूइंग दी एक्टिविटी, यानी जो एक स्पीड आपने बना रखी है पुशअप्स करने की, वो स्पीड थ्रू आउट 30 सेकेंड्स आप मेंटेन रखें। बहुत ज्यादा स्पीड अप या बहुत ज्यादा कम स्पीड या बार बार तेज धीमा स्पीड को नहीं करना है, तो एक प्रॉपर ब्रीदिंग और पेस बना के रखें। स्कोरिंग की बात करें, रिकॉर्ड दी टोटल नंबर ऑफ करेक्टली कंप्लीटेड पुशअप्स, कितने पुशअप्स करेक्टली कंप्लीट किए हैं वो ध्यान देना है। करेक्टली इसलिए क्योंकि करेक्टली ऑलरेडी बताया, या तो एल्बो 90 डिग्री हो जाए या तो चेस्ट जमीन से छुए, तब जाके उस पुशअप को कंप्लीट माना जाता है। इसलिए कंप्लीट पुशअप की नंबरिंग काउंट करनी होती है, 30 सेकेंड के अंदर कितने किए उस बच्चे ने। इवैल्यूएशन इसका कैसे होगा, तो इवैल्यूएशन इस तरीके से आपको यहाँ दिया है कि अगर पुशअप्स फॉर बॉयज में 50 पुशअप्स करे बच्चे ने 30 सेकेंड के अंदर तो एक्सीलेंट उसका स्कोर है, अदरवाइज 40 किए तो गुड, 30 कर पाया है एवरेज है, 20 ही कर पाया है केवल 30 सेकेंड में पुशअप्स तो फेयर है, 10 ही हुए तो पुअर, और 0 कोई पुशअप कंप्लीट नहीं कर पाया तो यानी बैड। इस हिसाब से स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बच्चे में बहुत ही वीक है। तो ये स्कोरिंग का एक तरीके से दे रखा है आपको। एक बात है इसमें कि ये टेबल सारी याद करनी है आपको, तो नहीं, ये सारी टेबल्स आपको याद नहीं करनी होती हैं। बोर्ड्स में जनरली टेबल लिखने को नहीं आती है आपकी। अगर बहुत अच्छी आपकी रिमेम्बरिंग है, बहुत अच्छा आप चीजों को याद रखते हैं, तो उस केस में याद करना चाहें तो कर लें। अदरवाइज टेबल अगर नहीं भी ड्रॉ करेंगे या टेबल से रिलेटेड नहीं भी रिकॉर्डिंग्स रखेंगे तो इट डजेंट अफेक्ट योर आंसर। आप आंसर अपने इस तरीके से अगर कंप्लीटेड वे में हेडिंग्स डाल के भी कंप्लीट करेंगे तो अच्छी बात है, तो भी आपको स्कोरिंग अच्छी ही मिलेगी। सो इन दिस वे आपका ये आज लास्ट टेस्ट हमने डिस्कस किया साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट के अंडर। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सीनियर सिटीजन टेस्ट। इसके अलावा बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर नेक्स्ट टॉपिक है। ये भी नया टॉपिक है, इससे पहले ये टॉपिक नहीं पढ़ा था आपने। तो बीएमआर भी है, ऑलरेडी उसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ और वो मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है। इसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बीएमआर का वीडियो भी आप वहां से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, इसलिए ये मेरे कंटिन्यूअस सेशन में नहीं है।
बट इसका लिंक आपको मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो BMR टॉपिक आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन है जो आप हमें देना चाहते हैं रिगार्डिंग वीडियोज, या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं उसे एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर मेंशन करें, मैं तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। बाकी चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।